खतीब आज़म लालिया जंग व फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया खतीब आज़म फैसलाबाद, क्योंकि जब पिछली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे तो लालिया जंग से और आज कल अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और आप माशाल्लाह और फैसलाबाद को जितनी अजीम निस्बत हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से है, आप फरमा रहे हैं कि मुझे उन्होंने फैसलाबाद में कबूल फरमा लिया है। हजरत मोहतरम और बड़े अजीम इदारे से आपका ताल्लुक है, जिसको दुनिया दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ फैजान करम जिसको कहा जाता है, उससे आपका ताल्लुक है। अब आपकी समातों की नजर वही शेर लिसान, वही खूबसूरत आवाज करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे कबल आप हजरात से गुजारिश है कि अपने नारों से अपने मेहमान को, जितने आप जोबन से इसके साथ सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं, दूर दराज इलाकों से हजरात तशरीफ लाए हैं, मेरी नजर पड़ रही है और बड़े शौक से तशरीफ लाए हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमान को इस बात का सबूत दीजिएगा कि हम साल पहले आपको सुना था, लेकिन उसके बाद आपको वही मोहब्बत इंशाल्लाह एक दफा फिर आपको देंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत से सारे हजरात नारे का जवाब दीजिए और उसके बाद आपका बयान शुरू होगा। आपके नारों की गूंज में गुजारिश कर रहा हूँ खतीब आले सुन्नत मुकर्रर शेर लिसान मकबूल अरबो अजम हजरत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा रिजवी साहब खतीब आज़म फैसलाबाद तशरीफ लाते हैं और अपने नूरानी बयान से हम सब के कुलूब अज़ान को मुनव्विर फरमाते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत जामिया रिजविया अनवारुल उलूम हजरत अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा रिजवी साहब, हजरत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहब। करंट है, हाँ इसमें गड़बड़ है, इसमें करंट है, इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जी इसको। कुछ है, आपका दोस्त है ना। ठंडा तो नहीं है ये, शुरू करें जनाब, शुरू करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्ल साइल वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल वसाइल व अला आलिही व अस्हाबिही ज़ुल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बहरि गम मुगरकुन, खुज़ बिअयदीना सहिल लना इश्कालना। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीकैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बी जमान तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमतिन या मुब्दिअन निअमी। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात 3 मरतबा कम अज़ कम 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे इस्तुदा सिफात में सुस्ती उतार कर ज़ौक़ शौक़ प्यार और मोहब्बत से और आज की रात के फ्यूज़ो बरक़ात को समेटने की नीयत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हज़रात बाआवाज़ बुलंद रूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अभी कितनी मर्तबा हुआ है? तो मैंने क्या गुजारिश की है, अभी देख लें। आज की रात में हेरा फेरी जायज नहीं है, ठीक है ना। 3 मर्तबा का मतलब ये होता है कि 2 में एक और मिलाएं तो फिर 3 होगा। 1 मर्तबा और बर्दाश्त कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़ीनते मसंदे सदारत शम्मे महफिल रौनके महफिल मखदूम अहले सुन्नत मुखलिसी फिल्लाह मुहिब्बी फिल्लाह महबूबी फिल्लाह हुजूर मुफक्किर इस्लाम नाबगाए असर नब्बाज़े कौम आलिम रब्बानी आरिफ हक्कानी
ज़ीनतुल मशाइख उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा फ़हामा मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुल कादिर ज़ीदा मजदहू दीगर मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत बरादर मुकर्रम फाजिल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनीर आलम साहिब हज़ारवी ज़ीदा मजदहू सना खान हज़रात हुफ़ाज़ किराम कुर्रा हज़रात और अज दी इस पकीज़ा हर लिहाज नाल बबरकत पुरवकार पुरलुत्फ पुरमसरत पुरसआदत नूरानी रूहानी ईमानी विजदानी इरफानी लासानी हक्कानी और ईकानी माफले पाक अंदर तशरीफ लेने वाले मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अज दा मुकद्दस प्रोग्राम 27वीं शब ओ रात जिस रात पाकिस्तान नू अल्लाह ने वजूद अता फरमाया, ओ रात जिस रात कायदे आज़म सुन्नी कायदे आज़म, कभी जरूरत पड़ी तो राब्ता करना, सुन्नी कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्ना ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसमें गिरामी टॉप ऑफ द लिस्ट तकिया ते आख्या मैं इत्थे ही दाखिल होना है। बरतानिया मैंने इधर दाखिला लेना है। क्यों? मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इन्होंने मुफक्किरीन की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो जो काफिर होके ऊपर माने, ये दर्जा घटा घटा कर कहे हमारे जैसा है, फिर खतरी में और इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारा अकीदा वो है जो सुहाबा के थ्रू कायदे आज़म को मिला और कायदे आज़म ने वो नजरिया हमको दे दिया। बात ना अच्छी लगे तो माजरत मैं नहीं करता, चूंकि बातें खरी होती। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोशिश रंग लाई और पाकिस्तान मार्जे वजूद में आई। ये वो रात है, कुरान तो उतरने की रात है ही, ये तो सब दोस्तों के इल्म में है। लेकिन 14 अगस्त को जो मनाते हैं आजादी पाकिस्तान, पाकिस्तान आजाद हुआ, आज जरूरत यह भी है कि अंग्रेजों वाली डेट पे पाकिस्तान की आजादी का मनाना यह जरूरी नहीं है। आज की रात शुक्राने के नफल पढ़ो, काफरों के जंगल से अल्लाह ने गुलामाने मुस्तफा को आजादी अता की। ये आज जरूरत, इस रात की जरूरत, ये वो रात है। बात लंबी तो नहीं होगी, शायद कि आपके दिलों में खरी बात उतर जाए, खरी बात। ये वो रात है कि पिछली 27वीं शब को एक टॉपिक मैंने शुरू किया था इधर, शायद कि मेरे जैसे अनपढ़ों को याद हो। याद है? अजमत कुरान
और अजमत साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये टॉपिक था पिछली दफा। और इसमें दो कंपैरिजन्स, दो ममासते मैंने पेश की थी और को 2.5-3 घंटे गुजर गए थे दो मुमासलतें पेश करते हुए। आज भी दो ही करनी है, लेकिन वक्त उतना ही लगेगा। मैंने बेरा शरीफ जाना है। ऐलान पहले ठीक होता है ना जी, वो बाद में कई दोस्त होते हैं हमारे बड़े भोले भाले, वो कहते हैं जी आई दाल आके टुर गया। जो रिजवी होता है वो दाल नहीं लगाता, बस ये बात याद रखें। जो रिजवी होता है वो, ये तो कौसर न्याजी साहब भी आला हज़रत रहमतुल्लाह के बारे में मान गए ना कि जो रिजवी होता है, रिजवियों का गुलाम होता है, वो दाव नहीं लगाता। हज़रात गिरामी, आज दी रात कुरान पाक दे नज़ूल दी रात, लैलतुल क़द्र। कुरान नाज़िल होया ते आगाज किथे होया? गारे हिरा में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान उतर कर हिरा से सुवे कौम आए और एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तो आखिरी आयत करीमा नाज़िल हो चुकी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब कुरान मुकम्मल हो गया। बोलिए, कुरान जो मक्के मदीने वाला कुरान है उसकी बात कर रहा हूं। वो बाद 40 पारे 10 पारे और भी मिलाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात नहीं है, ठीक है ना। ये मक्का शरीफ और मदीना शरीफ वाला कुरान है जो गारे हिरा में शुरू हुआ और फिर कुछ मक्का में उतरा, कुछ मदीना में उतरा, लेकिन उतरा सारा कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह बदलती रही लेकिन उतरने की वो जगह वही थी, कल्बे मुस्तफा। नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर पे नाज़िल हुआ कुरान। एक बात लगा करन शुरू विच जरा तवज्जो ना समात फरमा लो। अलहमद दी अलफ तो लेके वन्नास दी सीन तक सारा कुरान हक है, सारा कुरान सच है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये दे अंदर शक है ही नहीं। और दुनिया दी वाहिद किताब है जिदे अंदर शक नहीं, वाहिद किताब जिदे अंदर शक नहीं। अल्लाह खुद फरमा रहे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। शक पैदा करन दी अगर कोशिश कीती भी जाए ते मैं खुद कुरान नु नाज़िल कीता है, ते मैं खुद खुदा ने कुरान दी हिफाजत फरमाई। अगर एक कोशिश कीती भी जाए ते कोशिश पूरी नहीं होनी। क्यों? जब तक, तवज्जो हजरात, जब तक कुरान लोहे महफूज में था अल्लाह हाफिज था। महफूज उसको कहते हैं ना, मफूल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल जिसकी हिफाजत की जाए, जिसका पहरा दिया जाए, जिसकी राखी की जाए, जिसकी निगहबानी की जाए, जिसकी निगहदाश्त की जाए, उसको कहते हैं महफूज। ये है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? हाफिज, निगहदाश्त करने वाला। जब तक कुरान लोहे महफूज में था अल्लाह हाफिज था इसका, और जब कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाज़िल हुआ मेरे आका की उम्मत हाफिज हो गई, हाफिज हो गई। अल्लाह हाफिज हो गए। और जब जर्मन में आज से 17 साल पहले, 17 साल पहला जो जर्मन के अंदर
और अज भी अमेरिका ने कोशिश की थी दा होली ट्रू भी नाल लाया फुरकान के नाम से 17 सूरतों का कुरान कायनात के अंदर तकसीम करने की कोशिश की गई और एक कोशिश जर्मन के अंदर 17 साल पहले भी की गई, लेकिन कोशिश सदका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वादा खुदा दे तहत पूरी ना हो सकी। क्यों? जिथे जेर ते जबर की गई, जबर ते जेर की गई, पेश नू मिटाया गया, नुक्ते के अंदर हेरा फेरी की गई, फाबो दी जगह फाताओ कीता गया। ते जदों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे हुफाज ने पढ़िया ना, इथे बेस ही ते किथों आ गई? उन्हें अपनी पेंसिल ला के नाल ही कुरान नू सही करना शुरू कर दिता। फिर काफिर नू समझ आ गई कि जब तक उम्मते मुसलमान में एक हाफिज़ कुरान भी जिंदा है, हमारी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आज भी अमेरिका को पता चल गया है कि ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती और खुदा की कसम ना कुरान में हेरा फेरी की जा सकती है। जब तक एक सुन्नी भी जिंदा है, पाकिस्तान का बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता। क्यों? माली तकड़ा होवे ना, माली तगड़ा होवे ते जमीना विच जड़ी बूटियां नहीं उगण देंदा, नालों नाल स्प्रे करी आउंदा। सुनियो जाग जाओ स्प्रे वास्ते। ये कीड़े निकल आए ने जो कहते हैं पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे, वो निकले हुए हैं जो पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन सुन लो, तकलीफ उसको होती है जो घर को बनाए, जो पैसा लगाए, जो कुर्बानी दे, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। सुनियो, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई। ये काम किसी और के करने वाला नहीं है। जो बरूद वाला है वो ये काम नहीं करेगा, जो दरूद वाला है वो ये काम करेगा। तुसी बोलो ना बोलो, मैं तो गल कर छड़ी। बोलोगे तो अपनी मेहरबानी, ना बोलोगे जज़ाकल्लाह। जो बरूद वाले हैं वो ये काम नहीं करेंगे, ये जो दरूद वाले हैं वो करेंगे। क्योंकि हमने, हमारे मशाइख ने, उलमा ने ये ऐलान किया था वजीराबाद के जलसे में। हजूर मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वजीराबाद के जलसे के अंदर आपने ऐलान फरमाया सी, फरमाया लोगो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह तआला अलैह अगर पाकिस्तान बनान दी वकालत विचों आज दस्तबरदार हो जान, असी मशाइख आले सुन्नत, उलमा आले सुन्नत और अवाम आले सुन्नत इंशाअल्लाह पाकिस्तान बना के रखेंगे। ये किसने ऐलान किया था? मुफ्ती महमूद नू तौफीक नहीं हुई, उन्होंने तौफीक नहीं बेचारे हुई। अंधा क्या जाने पसंद की बात, अपने घर दी आजादियां कौन कौन जाने। ये सिर्फ जानते हैं तो वो जानते हैं जिन्होंने इज्जतों की कुर्बानियां पेश की। हजरत, कुरान नाज़िल हुआ, बोलिए कुरान, ऊंचा बोलिए कुरान नाज़िल हुआ। आज तक, नुक्ता सुन ले, आज तक कोई माई ने पुत्र नहीं जमया, ना को जमे, ना जम दिए भाई, ते ना जम सकती है, ना जम सकेगी। जेड़ा ऐलान जिन्हें कीता होवे या जेड़ा कर रहा होवे, भावें आले कुरान होवे, अपने आप भावें आले कुरान आखे, आज तक माई ने पुत्र नहीं जमया जेड़ा ऐलान कीता होवे जिन्हें, या करदा होवे पिया, या जेड़ा आइंदा कर सके कि असी कुरान नू समझ गए, असी कुरान नू, बोलिए कुरान नू समझ गया। मैं तनकीद नहीं करन लगा, तमीर दी लगा गल करन, तखरीब दी नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी उन्हां लोगों आगे जेड़े खुद आंदे ने कि असी कुरान नू समझे नहीं, क्योंकि अल्लाह दा कलाम है। ये हर ऐरे गैरे नथू खैरे गामे ते माजे दी समझ विच नहीं आ सकदा, ते जिन्ने कोई समझिया भी ओनू भी कमा कहू एदी सेंस नहीं मिली। क्यों? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत नायब इमाम आजम अबू हनीफा, जिनको इमाम आजम भी देखते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। बोलो ना सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जेड़े बावजू बैठे हो, तुहानू 50 नेकियां ने,
ये हवाला पढ़ना तो इहयाउल उलूम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमान मेरा नहीं उन्हें उसे दर्ज किया, वो फरमान सैयदना मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला दर्ज किया। और यही गल पढ़नी हो इतिहाफ उसादतुल मुत्तकीन इमाम लुगत इमाम मुर्तजा जुबैदी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ओदे अंदर 14 जिल्दा दी किताब बैरूत लबनान मोहम्मद अली बैजून दे कुतुबखाने दी छपी, ओदे अंदर भी बात मौजूद है। बा वजू आखोगे तो एक हरफ ते बदले नमाजों बाहर पढ़ो, जिवें हुण बैठिया नमाज नहीं पढ़ रहे, खिताब कीता जा रहा तुसीं सुणदे हो। इस हालत विच बा वजू सुभान अल्लाह आखो ते किनियां नेकियां, बोलो ना किनियां 50 ते जेड़े बा वजू तुसीं ते बोलो ते नेकियां दियां पंडां इकट्ठियां करके लै जाओ। जरा थोड़ा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। नुक्ता सुनिए, नुक्ता सुनिए। आज तक किसी ने आखिया सी कुरान नु समझ गए, क्यों नहीं समझे? आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि कुरान दे हर हरफ ते थल्ले करोड़ा करोड़ा मानी पुशीदा ने, लखा नहीं करोड़ा मानी पुशीदा ने। पार उतरे जो रास्ता जाने, पार उतरे जो रास्ता जाने। इश्क के समंदर के घाट हैं लाखों, पार उतरे जो रास्ता जाने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तंबीह फरमाई, फरमाया लोगों एक कुरान मौजज़ा मुस्तफा है। नुक्ता लगा पेश कर, सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं पेश करना। एक कुरान मौजज़ा है मुस्तफा, कलाम खुदा दा है, मौजज़ा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और यही मौजज़ा नहीं, अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुल लातादाद मौजज़ात विचों सिर्फ एक मौजज़ा है। कुरान सिर्फ एक मौजज़ा है। फरमाया कि ये एक मौजज़ा किदा? नबी दा, खाली नबी नहीं, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मलाइका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हां दा मौजज़ा। तवज्जो हजरात तवज्जो, मौजज़ा हुंदा है सिफत। मौजज़ा की हुंदा है? सिफत। ते नबी कौन है? मौसूफ। मौजज़ा सिफत है, नबी मौसूफ है। और जिस नबी दी एक सिफत तेरी खोपड़ी विच तेरी समझ विच नहीं आ सकती, उस नबी दी जात दे बारे झगड़ा कर। जिदी एक सिफत नहीं समझ विच आउंदी पई। कुरान एक सिफत है मेरे आका दी, कुरान एक सिफत है मेरे आका दी, क्योंकि आका दा मौजज़ा है और अजीम मौजज़ात विचों अजीम मौजज़ा है। ते अज तक जदों इस मौजज़े नूं समझ कोई नहीं सकिया ते मौजज़े वाले साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नूं कौन समझ सकदा? जात नूं कौन समझ सकदा? हजरात को समझ आई गल दी? कोई नहीं है। समझ आई गल? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नूं कोई नहीं समझ सकदा। क्या किसे समझिया भी है? क्या किसे समझिया भी है? इस बारे एक रवायत लगा पेश कर। उलमाए हक्का मशाइख जाम तशरीफ फरमा ने, इन्हां दे दामन दा सहारा लैके जिन्हां दी वजह तो साडे हौसले बुलंद ने, सहारा लैके लगा रवायत पेश कर। किताब दा नाम मतालिब मसर्रात, शरह दलाइलुल खैरात, इमाम फासी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज तो 450 साल पुरानी किताब। जदों खतरी है ही नहीं सी, जो आपको मुशरक कहे तुम उसको खतरी कहो। की है जेड़ा तुहानू मुशरक आखे उन तुसीं खतरी आखो। उदों खतरी दा वजूद कोई नहीं सी। उदों दी किताब इमाम फासी रहमतुल्लाह, इमाम मुहम्मद अल महदी अल फासी रहमतुल्लाह तआला अलैह, स्काई कलर दी जिल्द वाला छापा मेरे कुतुबखाने च पुराना मौजूद है। पुराना ओदा सफा नंबर 129 जे, किताब दा पासा खब्बा जे, सतर नंबर 24 जे। ए रवायत उसते उत्ते मौजूद है। सतर भी गलत होवे ते मुंह मंगया ही ना। इसे रवायत दा हवाला नंबर 2 हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र दे आला हजरत, मिस्र के आला हजरत। और ये वो आला हजरत हैं जिन्होंने बर्रे सगीर के हमारे आला हजरत, वो भी हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, उसके ऊपर 11वीं